कि मेरी मम्मी को अगर पसंद नहीं आया तो मिनर हॉल का जो प्राइस था वो 58,000 है। लाइक अगर आप मुस्लिम हो एंड इफ़ यू आर कंफ्यूज अबाउट द हलाल थिंग, तो मैंने अपनी मॉम के लिए वॉलेट लिया है। सोचा कि वाई नॉट आई शुड बाय फॉर यू। दिस इज लाइक मिस डियोर। ये मुझे कोरिया से महंगा लग रहा था, कितना बड़ा है, ये महंगा भी। आई थिंक ये 17 या 1800 आयरन रॉड होता है एंड काफी अच्छे प्राइस पे मिल रहे थे, तो मैंने ये तीनों ले ली। तो मैंने इतना सब कुछ खरीदा तो उन्होंने मुझे ये बड़ा सा बैग भी दे दिया। इतना यूनिक ओपनिंग, लाइक लिटरली ट्रॉली में एक दिन का हेयर मास्क ऐसे वेस्ट। वो मुझे ना बड़ा सा हॉटपॉट दे रहे थे, रियली फेमस जापानीज ब्रांड। इतने उनके काउंटर पे रखे हुए थे ना, मैंने सारे उठा लिए, क्योंकि है कि कोरिया में मुझे ज़्यादा डिस्काउंट मिला। जापानीज प्रोडक्ट्स इतने सारे मिल रहे थे, तो कि मलेशिया में ऐसा तो कुछ है नहीं शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने क्या ही खरीद लिया। बट दिखाने दो मुझे। मैंने इतना सारा सब कुछ सामान खरीदा, ये वटसन वालों से मैंने इतना सब कुछ खरीदा, तो उन्होंने मुझे ये बड़ा सा बैग भी दे दिया। आई हैव अ क्वाइट प्रोडक्ट्स रेंज, मतलब डिफरेंट वेराइटीज में डिफरेंट ब्रांड्स के एंड काफ़ी अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स मैंने जमा कर लिए। तो मे बी सून आई विल स्टार्ट गिविंग अ मिनी रिव्यूज़, क्योंकि अच्छे खासे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। एंड नाउ आई हैव ब्रिंग लाइक मलेशिया में जापानीज प्रोडक्ट्स इतने सारे मिल रहे थे, तो और वो प्रोडक्ट्स मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। सही बता रही हूँ, 1-2 साल पहले से चाहिए था, क्योंकि समवेयर आई हर्ड अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। ऐसा था कि यार जापान तो पता नहीं कब जाऊंगी, क्योंकि जापान के लिए थोड़े ज़्यादा पैसा चाहिए और जितना मैं कमा रही हूँ उसमें थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा और जमा करना होगा। क्योंकि और ऐसा बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि वो मैं कितना ट्रिप जा रही हूँ, मैं साल के सिर्फ 2 ट्रिप ही गई हूँ, लास्ट ईयर और इसका अभी इस ईयर का पहला ही ट्रिप था मेरा। तो या स्टार्ट करते हैं मेरा बजट नॉट सो बजट हॉल। आई थिंक आई हैव स्पेंड 20 अराउंड 20 के, थोड़ा सा ऊपर होगा, 21 या 22, उससे ऊपर मेरा बजट नहीं गया है इस ट्रिप का। सो आई स्पेंड ओनली दिस मच। वो भी सबसे ज़्यादा पैसे मेरे कोलाजन पे खर्च हुए हैं, क्योंकि एक कोलाजन मैंने जो कोरिया से लिया था, बीबी लैब का कोलाजन, वही मैंने सबसे ज़्यादा लिया। मैं ज़्यादा ही बात कर रही हूँ, अब मैं स्टार्ट करती हूँ दिखाना कि इसमें मैंने क्या क्या लिया है लिटरली। और ये वाला जो वीडियो है ऑफकोर्स मैं विंटर वाले आउटफिट में आपको दिख रही होंगी, मे बी समर तक मैंने वीडियोस डाल दिए हो। सो मुझे ऐसे आलती पालती करके बैठने दो, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम लगेगा ये सारी चीज़ें दिखाने में। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले प्रोडक्ट आएगा मैं वही दिखाऊंगी। द फर्स्ट वन इज दिस कैरोटीन डेली मास्क। शॉप है वटसन्स, और उसका वो लोग मेंबर कार्ड भी देते हैं, जो मैंने मेंबर कार्ड भी खरीदा है। डू आई विजिट मलेशिया अगेन, आई डोंट नो, बट मैंने खरीदा है। वो फ्री नहीं था, 7-9 रिंगिट का था, फिर पता नहीं कैसे कर आके उन्होंने 7 पॉइंट समथिंग का दिया है। तो 1 रिंगिट होता है 20 रुपीज़, 140 रुपीज़ मैंने इस कार्ड के लिए भी पे किए हैं। ये वटसन कार्ड है, और इतना कुछ ऐसे खास पता नहीं डिस्काउंट मिला है कि नहीं, बट देखते हैं। आई पेड एक्स्ट्रा मनी फॉर दिस वन। कुछ ही जो प्रोडक्ट्स है वो मेंबर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, तो उस पर जब आप ये कार्ड लोगे तो वो वाला डिस्काउंट देते हैं। बट ये चीज़ है कि कोरिया में मुझे ज़्यादा डिस्काउंट मिला था जब मैं ऐसा कुछ ले रही थी, कोई भी प्रोडक्ट ले रही थी। और ये इनका वटसन जो है यहाँ पे कोरियन स्किन केयर एंड जापानीज स्किन केयर ईजिली मिल जाते हैं, ऑथेंटिक है। तो जस्ट लाइक सफोरा या ऑलिव यंग, तो मलेशिया वालों का ये वर्सन है, समझ गए? तो यही है। ये वाला ब्रांड काफ़ी ज़्यादा वायरल है, आपने सुना भी होगा इस ब्रांड के बारे में अगर आप स्किन केयर में हो। और इसका मैंने डेली शीट मास्क लिया, लाइक रोज़ एक लगा लो, और ये मुझे सस्ता पड़ा। ये 1600 या 1700 का था, और एक शीट मास्क मुझे 60 रुपीज़ का पड़ा। ये ना मैं सबको इंटरनेट पे देख रही थी यूज़ करते हुए, एंड आई वाज क्वाइट फैंटेसाइज कि वो मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो ये इसलिए है। एंड मैं अंदर ऐसे आपको ऐसे खोल के दिखा देती हूँ, अभी मैं सील नहीं खोल रही है। ऐसे इन्होंने ट्वीज़र भी दिया है कि आप एक ऐसे निकाल सकते हो, काफ़ी हाइजीनिक एंड काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इसको खरीदने के बाद। सो यस, इट्स अवेलेबल ऑन मैक्रॉन, बट ये वाला स्पेशली प्रोडक्ट मैक्रॉन पे नहीं था, तो इसलिए मैंने वहाँ से लिया। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट आर दीज कोलाजन। ये बीबी लैब कोलाजन है, ये मैंने कोरिया से भी लिया था। अगर आपने कोरिया शॉपिंग हॉल नहीं देखा तो देख लेना, काफ़ी अच्छे एंड यूनिक प्रोडक्ट्स है। मैं इतने ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट्स मैंने इकट्ठा किए ना, मुझे लगता है कि सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए सही में, ताकि मैं आपको भी बता पाऊँ अच्छे डिटेल में। थोड़ा 1 मिनट में सिंगल प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूँगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सो आई बॉट लाइक जितने उनके काउंटर पे रखे हुए थे ना, मैंने सारे उठा लिए, क्योंकि मुझे और मेरी फ्रेंड को चाहिए था। सो आई थिंक वी बॉट 3 मंथ का कोलाजन हमने खरीदा, उसने और मैंने, तो टोटल 25 कोलाजन हमने खरीदा है टोटल, मेरा उसका मिला के। सो मैंने अपना 12 बॉक्स खरीदा है, और एक बॉक्स आता है 600। क्वाइट
महंगा, बट ये और कहीं सस्ता था नहीं। मैंने मैक्रॉन से MGS से ऑर्डर किया था। अभी तक मेरा कोलाजन मेरे पास नहीं पहुंचा है। ये तीसरा महीना, ये 3rd मंथ चल रहा है और अभी तक मेरे पास मेरा कोलाजन नहीं आया। तो आई डोंट नो वो कहाँ है। तो यहाँ मिल रहा था मलेशिया में, तो मैंने ले लिया। दिस इज़ सो फेमस, लाइक ये कोरियन ब्रांड है एंड ये काफ़ी फेमस है कोलाजन के उसमें। एंड इसमें जो कोलाजन है वो है कंटेंट 60% फिश कोलाजन है, ऑब्वियसली नॉन वेज, एंड इस वाले में 75% है। एंड दीज ऑल आर हलाल। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट फ्रॉम बाइंग। लाइक मलेशिया में ना सारे प्रोडक्ट्स पे ऐसे हलाल सर्टिफाइड होते हैं। दैट इज़ सो गुड। अगर आप मुस्लिम हो एंड इफ़ यू आर कंफ्यूज अबाउट द हलाल थिंग, तो मलेशिया विजिट करो, आपको सही में बहुत मज़ा आएगा। लाइक आप जैसे 7-Eleven से स्नैक्स खा सकते हो, कोरियन स्नैक्स मैंने भी खाया था एंड आई गॉट सो हैप्पी एंड ओवरवेलम कि मैं ट्राई कर सकती हूँ सारी चीज़ें जो भी मैंने के ड्रामा में देखा था। दैट इज़ सुपर अमेजिंग। दैट इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज प्रेज द मलेशिया, कि अगर आप मुस्लिम हो और आपको ऐसे हलाल चीज़ें नहीं मिल पाती ईजिली, तो डू विजिट मलेशिया, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो या अब हम इसको ऊपर उठा लेते हैं। ओके, सो आफ्टर बाइंग दिस मच कोलाजन ना, तो उन लोगों ने ना मुझे लाइक अगर आप एक सर्टेन अमाउंट का कुछ खरीदते हो ना, तो वो आपको कुछ गिफ्ट देते। वो मुझे ना बड़ा सा हॉट पॉट दे रहे थे। दैट इज सो क्यूट, बट मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं कैसे ही लाती, तो मैंने उनको मना कर दिया। या मुझे बुरा लगा। या मूविंग टू द नेक्स्ट वर्सन से, फिर मैंने ये लिया है हनी का शैम्पू। ये हनी का शैम्पू काफ़ी ज़्यादा वायरल है। ये जापानीज़ ब्रांड है एंड इसके बहुत लाइक दुनिया भर के रेंज आते हैं इसमें। इसका ऑयल आता है, कंडीशनर आता है, बट मुझे स्पेशली शैम्पू ट्राई करना था एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कंडीशनर, तो मैंने इसलिए इसका कंडीशनर नहीं लिया। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये महंगा भी। आई थिंक ये 17 या 1800 का शैम्पू या उससे ज़्यादा का है। मुझे याद नहीं आ रहा, बट जब मैं इसको कैलकुलेट कर रही थी तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा था। आई थिंक 1600 ऐसे कुछ का था। ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। मैंने अपने कज़न को पैसे भी दिए थे वो चाइना से लाने के लिए, बट चाइना में आई थिंक ये अवेलेबल नहीं था, कुछ ऐसा ही, तो वहाँ से नहीं आ पाया था। फिर मैंने कोरिया में तो मैंने ऐसा कुछ ढूंढा ही नहीं। फिर यहाँ पे मुझे रैंडमली मिल गया, ऑल्दो आई वाज नॉट लुकिंग फॉर दिस वन राइट नाउ, क्योंकि मेरे पास है शैम्पू, बट ये मिल गया तो मैंने कहा ले लेती हूँ एंड आई एम लाइक सो हैप्पी दैट आई गॉट इट। सही बता रही है, मेरे विश लिस्ट में बहुत साल से था कि मुझे ये वाला जो हनी का शैम्पू है वो ट्राई करना है। एंड मैं जैसे ही अपना जो शैम्पू है बी ब्लेंड का ख़त्म होगा तो मैं ये यूज़ करूँगी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। अगर ये मुझे पसंद आ गया, एंड ऐसा नहीं है कि शैम्पू है तो कुछ ऐसा मैजिक कर देगा, बट स्टिल आई एम एक्साइटेड टू यूज़ दिस वन। लाइक सीरियसली इसका बॉक्स भी कितना सुंदर है। लाइक अच्छा खासा बंच में प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लेना, कि अगर आप ला रहे हो इंडिया में, मतलब कि ज़्यादा टाइम रख के यूज़ करोगे तो देख लेना कि आप उतने दिन में टाइम पीरियड में ख़त्म कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि आई एम सिंगल यूज़र, तो मुझे कोई भी प्रोडक्ट ख़त्म करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो यस, इसलिए मैं हमेशा ये ना एक्सपायरी डेट ये सारी चीज़ें चेक कर लेती हूँ। ऑल्दो मैंने इसका चेक करना वहाँ भूल गई थी। बढ़िया। ओके, नेक्स्ट मैंने वर्सन से लिया है ये हादो लाबा का ऑयल क्लेंजिंग ऑयल, और ये मैंने आई थिंक एयरपोर्ट से लिया था। रिमूव स्टोबन मेकअप इंटेंस हाइड्रेशन, एंड हादो लाबा इज़ ऑल्सो रियली फेमस जापनीज ब्रांड। और मैं अभी करंटली अनवा का क्लेंजिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे हादो लाबा का मैंने सुना था काफ़ी, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट दिस फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो फाइनली हम मिल रहे थे यहाँ पे, जापानीज प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। डैट इज़ सो गुड, ईजिली मिल रहे थे। अब मुझे पता नहीं कि जापान में ये कितना सस्ता मिलेगा या नहीं, बट यहाँ पे मिल रहा था। एंड दिस इज़ अगेन फॉर 1600 समथिंग का था ये। यस, ये भी अच्छा खासा था। मतलब मैं अनवा का क्लेंजिंग ऑयल मैंने 1500 का लिया था, बट अभी डिस्काउंट चल रहा है तो 1100 तक का भी मिल रहा है। मैक्रॉन पे तो और सस्ता मिल रहा है। सो यस, आई लव इट, आई एम सो एक्साइटेड टू यूज़ इट। हादो लाबा अमेजोन पे अवेलेबल है क्या, मुझे ये भी ध्यान नहीं है। यहाँ मिल रहा था तो मैंने उठा लिया, ऑल्दो इट्स कॉस्टली। जापान जाऊँगी तब पता चलेगा कि मैंने कितना महंगा ले लिया है। ऐसा कुछ सस्ता बोल के वहाँ सस्ता नहीं था, सही बता रही हूँ, ठीक ही ठाक पैसों पे मिल रहा था। नेक्स्ट, दिस वायरल हेयर मास्क, फिनो का हेयर मास्क, ये मैंने अपनी और अपनी फ्रेंड के लिए लिया था, और सबसे बुरा लगा जब ये लीक हो गया। लाइक लिटरली ट्रॉली में एक दिन का हेयर मास्क ऐसे वेस्ट हो गया, मुझे बहुत बुरा लगा। ये पूरा पैक था, मैंने इसको खोला भी नहीं था। इसके अंदर ना ऐसा कुछ ऐसा सील भी नहीं लगा रखा, लाइक दिस इज़ डायरेक्ट, तो ये कैसे रुकेगा। सी पूरे कवर पे अच्छा खासा लग गया। हाँ, इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी खासी है। बिल्कुल वेस्ट नहीं करना मुझे एक भी दिन का, अच्छा खासा वेस्ट हो ही चुका है जबकि। तो यस,
अगर आपने अभी इंटरनेट पे देखा होगा या यू मस्ट हैव सीन दिस समवेयर, आई थिंक ये 6 या 700 तक का था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगा यहाँ पे, और लाइक इतने में हेयर मास्क आता ही है तो मैंने ले लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट, मैंने लिया है संटियला का ये वाला, संटियला का ये एम्पल, और इसी के बारे में मैं कह रही थी कि ये मैंने थोड़ा महंगा वहाँ खा लिया, क्योंकि जब मैं इंटरनेट पे यहाँ चेक कर रही थी इट वॉज शोइंग 2000 और डिस्काउंट के बाद मुझे पड़ रहा था आई थिंक 1700 समथिंग। तो मैंने कहा कि यहीं पे सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे 1600 समथिंग का मिल रहा है, तो मैं ले लूँ। वही 100 रुपये बचाने के लिए मैं इतना बड़ा डब्बा वहाँ से उठा कर लाई हूँ। और अभी मैंने चेक किया टीरा पे सेल चल रही है एंड उस सेल में ये 1400 समथिंग का आ रहा है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। सो ऐसा कुछ सस्ता बोल के वहाँ सस्ता नहीं है। सो आई गॉट दिस, इट्स द ग्लास, और मुझे डर लग रहा है इसको ऐसे पकड़ के भी दिखाते हुए, बट या दिस इज़ मोर ऑफ लाइक अ टोनर आई कैन से। बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे मैं रेटिनॉल ये सब लगा रही हूँ तो उसके साथ ये मैं लगाती हूँ तो बहुत अच्छे से वर्क करता है, इसलिए मैंने लिया है। ऑल्दो मैंने बहुत बड़ा ले लिया, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको रोज़ लगाऊँ ताकि ये 12 मंथ के अंदर ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसका सील खोलते ही ये 12 मंथ के अंदर मुझे इसको ख़त्म करना है। बट ना आई एम यूजिंग लाइक रेगुलरली, मैं सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। और अभी रिसेंटली जो भी मैंने टोनर तो सारे लिए, तो मैंने इतना इतना ख़त्म कर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैं इसको भी ख़त्म कर दूँगी। नाउ आई एम लाइक मोर इनटू स्किन केयर, मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियसली अपने स्किन को देख रही हूँ। तो ये मैंने कुछ चीज़ें लिए हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि कपड़े थ्रिफ्ट होते हैं, बट पहली बार मैंने परफ्यूम थ्रिफ्ट लिया है एंड दिस इज़ ओरिजिनल गाइस, लाइक सीरियसली ओरिजिनल। ये दोनों परफ्यूम मैंने लिए हैं। दिस इज़ लाइक मिस डियोर, सो दिस इज़ ऑथेंटिक। वहाँ पे ना इनका कुछ ऐसे पता नहीं कुछ तो हुआ था, हाँ ये जैसे इसका कैप थोड़ा ख़राब हो गया तो ये इनको ऐसे पूरा नहीं बेच सकते थे, तो ये टेस्टर में रखा हुआ था, फिर इन्होंने टेस्टर से हटा के इसको साइड में रख दिया। एंड इतना सारा परफ्यूम मुझे 800 में मिल गया, लाइक मिस डियोर का इतना सारा परफ्यूम है। लाइक मैं कह रही हूँ मैं इतना परफ्यूम में बिल्कुल नहीं थी, और ये 800 में मिल रहा है, तो मैंने कहा ख़रीद लेते, क्या ही जा रहा है। एंड वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल में काफ़ी लाइक लग्जूरियस वाले परफ्यूम मिल रहे थे, मेरे ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। एंड एट फर्स्ट आई वाज नॉट लाइक रियली श्योर कि मुझे ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए, बट अभी मुझे दुख हो रहा है, मुझे ऐसा है कि मुझे ले लेना चाहिए, क्योंकि इतने सस्ते में कहीं पे भी परफ्यूम्स नहीं मिल रहे थे, चाहे उस मॉल्स के दूसरे स्टोर्स हो गए या दूसरे मॉल्स में, जैसे पेट्रोनास टावर के अंदर जो मॉल था, हमने हर जगह पे ट्राई किया एंड कहीं नहीं मिल रहा था। एंड एक और फिर मैंने लिया, ये मेरी फ्रेंड का डब्बा, उसने न्यू लिया था। मेरा जो ये वाले परफ्यूम का ना कैप टूटा हुआ था, तो मैंने ये वाला भी लिया एंड यही सेम परफ्यूम उसने फुल साइज में लिया है, इसका दूसरा वाला। और मैं बताती हूँ इसमें क्या गड़बड़ है। इसका ना कैप लूज है एंड सी इसमें कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है, लाइक स्टील डील। मैंने ऐसे खरीद लिया बस। परफ्यूम की जो स्मेल है बहुत अच्छी है, बट आफ्टर बाइंग दिस मुझे ऐसा हो गया कि अब मुझे फुल साइज चाहिए। लाइक अब पता नहीं मैं कब जाऊंगी वहाँ पे दोबारा मलेशिया, क्योंकि इतने लंबे ट्रिप में इतना हेक्टिक हो गया था ना, हम दोबारा जा ही नहीं पाए उस स्टोर में, वरना तो मैं फुल साइज पे खरीदने वाली थी। 3000 का मिल रहा था, बिल्कुल बैड डील नहीं थी, सही बता रही हूँ। दुख हो रहा है मुझे। सो नेक्स्ट मैंने ये लिया है टाइगर बाम, और ये काफ़ी ज़्यादा लाइक थाईलैंड और जो भी एशियन कंट्रीज़ है वहाँ मिलता ही है, बट दिस टाइम माय फ्रेंड मीना वाज बाइंग एंड लाइक क्या है ये। मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो रही थी कि सी मैंने अभी फाड़ रही हूँ, वरना मैंने इसको देखा भी नहीं था। ये यहीं से फटेगा ना। ओह कितना यूनिक ओपनिंग एक्सपीरियंस है इसका, ऐसे खुलता है ना। ओह ग्लास जार है यार, हाउ क्यूट। एंड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये मेरी फ्रेंड कही थी मूव से बेटर है ये, सो मैंने कहा ठीक है लेते हैं। ओह काफ़ी नैफ्थलीन बॉल वाली स्मेल है, कुछ तो है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे मूव वूव की स्मेल नहीं आती है बिल्कुल वैसा ही है, क्वाइट एस्थेटिक। यहाँ रहेगा ये। ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट। ओ ये आपका गिव अवे है, दिस स्कार्फ थिंग। आप इसको टाई की तरह भी पहन सकते हो। मैं खोल नहीं रही हूँ, या शुड आई खोल। गिव अवे विनर स्क्रीन पे आ गया होगा अभी तक तो। एंड नेक्स्ट ओ आई ऑल्सो गॉट दिस स्टिकर, ये काफ़ी क्यूट से स्टिकर है, हार्ट और ये सारे बने हुए हैं। ये स्टिकर इन लोग ने मुझे दिया है, तो इसलिए मेंबर स्टिकर है शायद, या तो ये भी मैं गिव अवे में रखूँगी। एक और चीज़ है मेरे पास, दिस जापानीज आईलैश कर्लर। सो जापानीज आई कर्लर्स आर क्वाइट फेमस। अगर आप किसी जापानीज इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो या कोई जापानीज के बारे में, जापानीज प्रोडक्ट के बारे में बताता है,
तो यू माइट हैव नोन कि जैपनीज जो आईलैश कर्लर होते हैं ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, काफ़ी अच्छे से आपके आईलैश कर्ल करते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने रिसेंटली अभी मिनीसो से आईलैश कर्लर लिया था, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट आई शुड बाय फॉर यू। जो चीज़ मुझे कुछ पसंद है तो आप भी यूज़ करके मुझे बता सकते हो कमेंट में कि आपको ये आईलैश कलर कैसा लगा, कुछ यूनिक है कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ही सुना है कि जापानीज आईलैश कलर जो होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, लाइक एशियन आइज के लिए काफ़ी परफेक्टली लाइक शेप में होते हैं, काफ़ी अच्छे से आईलैश को रोल अप करते हैं सारी चीज़ें। या सो मूविंग टू द नेक्स्ट, फिर ना मैंने मम्मी के लिए भी अभी और चीज़ें हैं। नेक्स्ट आई बॉट दिस जूडी डॉल का मस्कारा, एंड जूडी डॉल का मस्कारा आई थिंक इंडिया में नहीं मिल रहा है। तो एक तो मुझे क्लियो का ध्यान था, एक इसका ध्यान था। क्लियो का महंगा था और जूडी डॉल का 600-700 में मिल रहा था, सो आई गॉट दिस। एंड जूडी डॉल के मस्कारे की एक यूनिक चीज़ मैं आपको, ये सील बैक है, इसमें 2 कलर था, ब्राउन एंड ब्लैक, और मैंने लिया है ब्लैक। तो इसमें ना ये मेटल का आयरन रॉड होता है एंड लैशेस काफ़ी अच्छे से सेपरेट करता है, ये अच्छी चीज़ है इसकी। मैंने नहीं दिखाया क्या अच्छे से, सी इसका जो वॉन्ड होता है ये मेटल का होता है, एकदम कुछ नहीं है वॉन्ड में, सिर्फ ऐसे ही मेटल वॉन्ड है एंड बहुत ही अच्छा माना जाता है, काफ़ी अच्छे से आपके लैशेस को सेपरेट करता है, काफ़ी इतना ज़्यादा लेंथनिंग टाइम नहीं, बट बहुत अच्छे से आपके हर एक लैश को कोट करता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है इनकी, इस मस्कारे की, एंड मैंने काफ़ी तारीफ सुनी थी जूडी डॉल के मस्कारे के बारे में। तो या ओके, नेक्स्ट आई बॉट दिस ग्लैड टू ग्लो का स्टिक, काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रहे थे तो मैंने ये तीनों ले लिया। दिस इज़ फॉर पोमीग्रेनेट नाइसिनामाइड, ये ब्राइटनिंग क्ले स्टिक है, लाइक ये सारे क्ले मास्क है। सो दिस इज ब्राइटनिंग क्ले स्टिक एंड दिस इज मॉकवर्ड्स सैलिसिलिक एसिड एक्ने क्ले स्टिक एंड दिस इज वॉल्केनिक 3D पोर क्ले स्टिक। और मुझे ना काफ़ी, मैं ऐसे हो रही थी कि वीडियोस के लिए कुछ यूनिक कंटेंट बनाने के लिए मुझे चाहिए, एंड अगेन एवरीवन इज यूजिंग दिस काइंड ऑफ क्ले स्टिक, तो मैंने ग्लैड टू ग्लो का लिया है एंड दिस इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, तो मुझे लगा कुछ यूनिक रहेगा दिखाने के लिए। सो या आई गॉट दीज आर क्वाइट अफोर्डेबल। तो यस ओके, तो अब मैंने आपको सारे स्किन केयर जो भी मैंने लिया था वो मैं दिखा चुकी हूँ। अब मैंने जो मम्मी के लिए लिया है वो मैं दिखा देती हूँ। सो ओके, सो आई गॉट दीज 3 स्टॉल्स फॉर मम्मी एंड ये पश्मीना ओरिजिनल तो नहीं है क्योंकि ओरिजिनल वाला बनाया हाथ, इट्स लाइक एक पश्मीना शॉल का जो प्राइस था वो 58,000 था, लाइक बहुत ज़्यादा है, इतना तो मेरे ट्रिप का बजट भी नहीं है। सो आई गॉट दीज 3, सिमिलर टेक्सचर है जो मेरा ये था, इनको कुछ ऐसा मुझे चाहिए था एंड आई रियली लव दिस वन इज़ द कॉस्टलियर वन, ये सबसे ज़्यादा लाइक महंगा है, ये 700 रुपीज़ का है। दिस इज़ क्वाइट गुड, आई रियली लाइक इट, दिस इज़ सो लाइक मटेरियल जो काफ़ी पतला एंड स्मूथ है, ऐसा थ्रेड टाइप का टेक्सचर है, लाइक काफ़ी म्यूटेड शाइनी कलर यू कैन सी, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे। सो आई गॉट दिस वन, ऑल्दो आई वांट कि मैं 2-3 ले लूँ, फिर मैं ऐसा था कि मेरी मम्मी को अगर पसंद नहीं आया तो मतलब नहीं आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीना लाइक लिटरली ये पश्मीना लिखा हुआ है, 100% कैशमी, 100% सी दिस आई डिडंट एक्सपेक्टेड, पता नहीं ये खुद इन्होंने लगा दिया है क्या, क्योंकि जो 100% पश्मीने ऐसे बेच रहे थे दे वर सेलिंग फॉर लाइक 58,000 एक, मैं सही बता रही हूँ, ऐसे आप लोग मेरे ब्लॉग में भी कहीं अगर दिखा होगा तो दिख जाएगा, मैंने ऐसे हो गई थी मैं 58,000 का, सही में मतलब मैं कुछ गलत सुन रही हूँ या ये कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ, बट या मैंने 2 बार पूछा, वो 58,000 का एक स्टॉल था, लाइक बहुत ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट आई गॉट दीज, ये किसी और स्टॉल से मैंने लिया था, ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था एंड ये ऑफकोर्स ये पश्मीनी तो नहीं है बट वैसे ही थोड़ा टेक्सचर है एंड काफ़ी शाइनी ब्राइट सा बेज विद ब्राउन का कॉम्बिनेशन एंड बहुत ज़्यादा रॉयल एंड लग्जूरियस टाइप का लग रहा था, मम्मा को बहुत प्यारा लगेगा, मैं होप कर रही हूँ ऐसा, वरना मेरी मम्मी बहुत चॉइस में पिकी हैं, उनकी चॉइस बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है और कुछ उनको पसंद नहीं आता तो उनको कोई पसंद नहीं करवा सकता, ये भी है। सो यस, सेकेंड वन इज़ दिस, वो मैंने खुद पे भी ट्राई किया था, बहुत प्यारा लग रहा था एंड द लास्ट वन इज़ दिस ग्रीन वन विद रियली म्यूटेड पिंक और भी थोड़े कलर्स का इसमें कॉम्बिनेशन दिख रहा है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है, लाइक दिस ग्रीन एंड बॉर्डर। हाँ, ये कोलालमपुर का सेंट्रल मार्केट है, वहाँ से मैंने लिया है एंड वहाँ पे ना सारे मार्केट 10 बजे बंद हो जाते हैं, इवन एक जो नाइट मार्केट है वो भी ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, तो वहाँ पे ना मार्केट 10 बजे मतलब बंद तो बंद, तो या
फिर आपको खाने वाने का जो मार्केट है वो खुला रहेगा, बट ये वाले मार्केट बंद हो जाते हैं। सो और somehow हमेशा हम इतने लेट हो जा रहे थे बाकी चीज़ एक्सप्लोर करने में कि इन मार्केट्स में इतने लेट पहुंच रहे थे, बट स्टिल आई वॉज लकी। मैं थोड़ा सा 1 घंटे पहले पहुंच गई थी, एक नहीं 2 घंटे मैं पहले पहुंच गई थी, और मैंने अच्छे से उसी मार्केट के अंदर, लाइक इस काइंड ऑफ अ मॉल है, उसके अंदर ही सारे मार्केट्स है। मॉल भी नहीं, इस काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, बंद वाला कॉम्प्लेक्स। बाहर थोड़ा लगेगा, बाहर एक दो स्टॉल्स दिखेंगे, या फिर अंदर जाके आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स दिखेंगे। तो उसमें ना मैं ऊपर चढ़ के गई थी, वहाँ पे मुझे पश्मीना वाला स्टॉल दिखा था, एंड नीचे कॉर्नर में साइड में एक लड़की बेच रही थी, वहाँ से मैंने लास्ट के 2 स्टॉल्स लिए थे। आई थिंक एक स्टॉल था 25 रिंगिट का, डेट इज 500 रुपीज़। तो या 500 एंड 700 इतने का ही था। तो मुझे क्वाइट ऐसे कॉस्ट इफेक्टिव लगा, क्योंकि 58,000 के सामने तो ये मुझे काफ़ी चीप एंड अच्छा लग रहा था, एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, एंड जो मेरा रेफरेंस था वो काफ़ी मैच कर रहा था, इसलिए मैंने ये लिया। या और भी मैंने मम्मी के लिए फिर ये 3 क्लिप्स लिए एक स्टोर से। ओह, मैंने उस स्टोर से और भी चीज़ें ली थी। ओह, वो कहाँ है, वो मैं दिखाती हूँ। एकदम से मुझे याद आया, पहले तो मैंने ये वाला क्लिप लिया है, इसका स्टोन पता नहीं मुझसे कहाँ गिर गया है, ये वहीं गिर गया है या यहाँ गिरा है, मुझे मिल ही नहीं रहा है इसका ये वाला स्टोन। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, सही में मुझे दिल से दुख हो रहा है ये तो। या काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैंने मम्मी को कॉल किया, फिर उनको दिखाया, काफ़ी क्यूट है ये वाला। देन आई गॉट दिस सेकेंड क्लिप, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, ये सब उन्होंने ही पसंद किया है। एंड देन आई गॉट दी थर्ड क्लिप, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉली वाइट है, ये इन्हीं की पसंद है, एंड काफ़ी सुंदर लग रहा था। सो यस, आई नो दीज आर रियली कॉमन इन इंडिया, बट मुझे वहाँ से कुछ ऐसे ही लाना था। मेरी मम्मी ज़्यादा लाइक एथनिक सूट वाला पहनती है, बट मतलब जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ पे इतनी ईजिली वो सूट वाले टाइप के कुछ अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं ला पाती हूँ, तो मैं लाती हूँ फिर उनके लिए। या फिर मैंने रैंडमली चीज़ें उठाई है, मैं दिखा देती हूँ। कैंडी, ये मेरे घर के बच्चों के लिए है, मेरे बच्चों ये मेरे नेफ्यूज़ के लिए है, और 1-2 बच्चे और हैं उनके लिए। और मैंने ऐसे मतलब भाई के लिए भी लिया है अपने, ये वाला कैंडी। ये रैंडमली मैंने बस स्टोर से उठाया है। सार जॉय, कोपिको मेरे कज़न को ट्राई करना था, उसके लिए लिया है। एक मैंने खुद के लिए लिया है कोपिको, और खुल गया। फिर ये पजल वाला भी कैंडी काफ़ी क्यूट लग रहा था, ऑल्दो आई एम नॉट इनटू द शुगरी थिंग्स, बट वहाँ पे सब इतना भर भर के कैंडी ले रहे थे, एंड आई वाज लाइक कि मैं नहीं ले रही हूँ, तो मैं पूरी इन्फ्लुएंस होकर मैंने फिर लिया है। सही में आई एम नॉट इनटू शुगरी थिंग्स, और मैं इतना लाइक प्रेफर भी नहीं करती, बट सब ऐसे खरीद रहे थे तो लाइक यार ले लेते हैं, तो मैंने भी लाइक खरीद लिया। उसके अलावा मैंने ये ख़रीदा है फ़ैन, एंड ये फ़ैन मुझे हर जगह मैं देखती थी और मैं ऐसी थी कि मुझे ख़रीदना है। फाइनली मैंने यहाँ से लिया है, या कहीं और मुझे इससे सस्ता ही मिल रहा था, बट ये मुझे कोरिया से महंगा लग रहा था किसी किसी चीज़ में। तो या आई रियली लव दिस फ़ैन, ये काफ़ी प्यारा है, इसमें वुडन डिटेलिंग भी है। सो या आई गॉट माई सेल्फ, और इससे मेरा स्किन केयर ये सब सुखाने के लिए लिया है मैंने, काफ़ी फैंसी डेंटी सा है ये। नेक्स्ट आई गॉट माई सेल्फ दिस मैग्नेट, जो मैं हर जगह से लेके आती हूँ अपने फ्रिज के लिए। तो ये लिया है मैंने, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। इस पर फूड इसलिए मैंने लिया है क्योंकि इस बार मैंने मलेशिया में लिटरली मैंने बहुत चीज़ें ट्राई किया, अपने ब्लॉग में देखा ही होगा, मैंने बहुत सब कुछ खाया, तो इसलिए दिस इज़ माई लाइक मलेशिया ट्रिप वॉज माई फूड ट्रिप, तो इसलिए मैंने ये फूड वाला ट्रे लिया है, एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है मैग्नेट की। सो यस, नेक्स्ट मैंने अपनी मॉम के लिए वॉलेट लिया है, काफ़ी क्यूट एंड अच्छा सा प्यारा सा वॉलेट है। सो ये मैंने अपने भाई के लिए इत्र लिया है। पिंक मॉस्क के बाहर ना, बाहर ही नहीं जस्ट एंट्रेंस पे ही ना इत्र बेच रहे थे एंड बहुत सारी चीज़ें बेच रहे थे, बट वहाँ पे ये था कि आप कार्ड से पे नहीं कर सकते हो, यू नीड कैश। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको मॉस्क के बाहर से, मॉस्क के बाहर नहीं, मॉस्क के जस्ट एंट्रेंस पे अगर आपको कुछ लेना है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे शॉल एंड अबायास भी मिल रहे थे जो हम नहीं खरीद पाए क्योंकि वी डोंट हैव लाइक कैश, उनको कैश चाहिए था। और लाइक टच एंड गो एंड कैश, तो टच एंड गो अगर आप कार्ड बनवा लो तो वो भी अच्छा रहेगा, लाइक यू कैन
यूज़ 4 मेट्रोज, 1 रिंगिट में आप मेट्रो ये सब घूम सकते हो एंड यू कैन टॉप अप एट लाइक 7-Eleven जस्ट लाइक टी मनी कार्ड। तो या बस काफ़ी सस्ता है, मेट्रो काफ़ी सस्ता है, कैब थोड़ा महंगा पड़ जाता है। बस एंड मेट्रो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है एंड जल्दी मतलब आ भी जाता है टाइम पे, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, संक्रांति तो मैंने अपने भाई के लिए ये वाला इत्र लिया है मॉस के बाहर से, ये 20 रिंगिट का था, काफ़ी सही लगा एंड इसकी स्मेल काफ़ी लेमनी एंड फ्रेश है। अगेन जो मेरा ऐसे नोट है काफ़ी लेमनी एंड मुझे ऐसे सिट्रसी टाइप की चीज़ें पसंद है, फ्रेगनेंस जो लाइट हो, और ये इत्र जो कुछ इत्र बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट एंड फ्रेश है, इसलिए मैंने ये लिया है उसके लिए। तो या काफ़ी थोड़ा सा है, आई नो 20 रिंगिट थोड़ा महंगा हो गया है इसके लिए, बट अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड बॉडी के साथ बहुत अच्छे से ये चला जाता है। तो यस, आई होप कि उसको अच्छा लगेगा, वो नमाज़ पढ़ता है एंड ही लव्स टू अप्लाई लाइक इत्र, तो उसको पसंद आएगा। यस या एंड लास्ट ये नेल कटर जब हमने कार्ड खो दिया था लाइक हमने नहीं, मीना ने कार्ड खो दिया था, मीना वॉज थ्रोइंग कूड़ा, तो उसके साथ कार्ड भी फेंक दिया था उसने। यस तो फिर एक शॉप वाले ने हमारा कार्ड लेके रखा था एंड इंटरनेशनल कार्ड का ये है कि जब आप ट्रांजेक्शन करते हो उसमें OTP इन सब की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट पैसे कट जाते हैं, जिसको मिला लाइक दे कैन ईजिली यूज़। ये हाल है डेबिट कार्ड का भी। सो या उन शॉप वालों ने लाइक लिटरली वो कार्ड लगा रखा था, हमारे आने का वेट कर रहे थे। सो या वी वर सो थैंकफुल, सो वी बॉट दिस लाइक शी बॉट दिस वन। ये मेरे पास इसलिए है ये नेल कटर क्योंकि वो उसका लगेज नहीं था, वो क्या कहते हैं, कैबिन वाली ट्रॉली थी, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए ये मेरे पास है। तो इसलिए मैं आपको कहानी सुना रही हूँ एंड दिस नेल कटर लुक्स क्वाइट यूनिक। सी पैरों का ऐसे निशान है, तो या नथिंग स्पेशल बट इट्स क्यूट। Yeah, I'm done. So yeah, that's it for the video. I hope you have really enjoyed my haul and yeah, I'm feeling blessed, grateful. I'm just happy as usual. मुझे पता है मेरे पास वर्ड गायब हो जाते हैं, but आप समझ जाओ, I'm just so happy and thank you for supporting me, supporting my dreams and making this happen. And अल्लाह ताला से भी मेरा यही रहता है कि थैंक यू मुझे ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए। So yeah, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर अमेजिंग वीडियो। सो बाय, टेक केयर। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि इफ़ यू आर स्टडिंग या जो भी आप कर रहे हो, स्टे फोकस, अपने ऊपर काम करते रहो। सही बता रही हूँ, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ड्रीम, फोकस ऑन योर करियर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खुद पे ध्यान देना, खुद के करियर पे, खुद पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऑल द यंग गर्ल्स आउट देयर, गाइस प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ। जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी सराउंडिंग्स में हैं, स्टॉप गिविंग अटेंशन, अपने पे अटेंशन दो, खुद को प्रायोरिटाइज़ करो, खुद के ड्रीम को प्रायोरिटाइज़ करो। पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, या कुछ भी स्टार्टअप ब्रांड्स या कुछ भी है, सब पे बहुत अच्छे से फोकस करो एंड वन डे आई एम श्योर कि आप भी ये सारी चीज़ें, आप भी नहीं, आप मुझसे मुझे लगता है बेटर करोगे। येस, आई एम नो वेयर, जो भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड आई एम नॉट जेलस ऑफ दैम, आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू दैम कि ओह कितना अच्छा कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी बहुत अच्छा करो एंड इंशाल्लाह आप भी करोगे। सो स्टे फोकस, स्टडी हार्ड, फोकस ऑन योर सेल्फ, फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। So yeah, मिलते हैं next time. Till then, take care. Bye. Love you all. Take care.